रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज फ्राइडे 18 मार्च 2022। आज शुक्रवार 18 मार्च 2022। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है 3 जॉन 1 चैप्टर 2 वर्स। 3 जॉन 1 चैप्टर 2 वर्स। तीसरे यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय 2 वचन। तीसरे यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय 2 वचन। इस वचन के आधार से आज जो विषय है, सिकनेस इज नॉट नॉर्मल। बीमारी साधारण नहीं है। सिकनेस इज नॉट नॉर्मल। बीमारी साधारण नहीं है। हम वचन के आधार से सीखेंगे इस विषय को। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं 3 John 1 chapter 2 verse, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. और एक बार पढ़ेंगे 3 John 1 chapter 2 verse, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. 3 John 1 chapter 2 verse. पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते इस वचन से आज का विषय, sometimes there are Christians and even some ministers of the gospel who are working hard for the Lord but at the same time struggling with some ailments, some kind of pain or sickness in their bodies. कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे मसीही हैं और कुछ ऐसे मसीह सेवक भी हैं जो सुसमाचार की सेवा कर रहे हैं, जो काम तो भारी मेहनत से कर रहे हैं प्रभु के लिए, परंतु साथ साथ वह एक संघर्ष में भी है। कुछ प्रकार के दुख दर्द के साथ कोई प्रकार की बीमारी उनके शरीरों में भी है और कुछ प्रकार के उनके शरीरों में रुकावटें लाने वाली ऐसे दर्द भी है। Some say it's normal to get sick, citing the prophet Elisha who died sick. 2 Kings 13 chapter 14 verse. कुछ इस विषय में ऐसा कहते हैं कि बीमार रहना बिल्कुल साधारण बात है और इसके लिए जोड़ देते हैं वो भविष्यद्वक्ता एलिशा की बात को, जो एलिशा भविष्यद्वक्ता होते हुए भी बीमार रहकर मर गया। ये बात लिखी गई है दूसरे राजाओं की पुस्तक 13 अध्याय के 14 वचन में। हम पढ़ेंगे उसे। दूसरे राजाओं की पुस्तक 13 अध्याय का 14 वचन। भविष्यद्वक्ता एलिशा के बारे में ऐसा लिखा है यहाँ पर। दूसरे राजाओं की पुस्तक 13 अध्याय का 14 वचन। एलिशा को वह रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। तब इस्राएल का राजा यहोआश उसके पास गया और उसके ऊपर रो कर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। एलिशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। इस प्रकार से एलिशा के बीमारी से मृत्यु होने वाली है यहाँ पर बताया गया है। हम और एक बार पढ़ेंगे दूसरे राजाओं की पुस्तक उसके 13 अध्याय के 14 वचन। एलिशा को वह रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। They also reference Epaphroditus that worked with Paul, who in his fervor to serve the Lord became seriously ill and almost died. Philippians 2 chapter 30 verse. और इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी वो और कुछ संबंधित ऐसे वचन बताते हैं जो इपाफ्रोदितुस के बारे में है, जिसने पौलुस के साथ रहकर काम किया और वह इतना धुन से भरा हुआ था परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने में, परंतु फिर वह एक बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया और बिल्कुल वह मरण अवस्थाओं में रह रहा था, वो पहुंच गया था। हम पढ़ सकते हैं इसको। हम फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 30 वचन में हम पढ़ेंगे इसे BSI बाइबल में से। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 30 वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। तो वह मृत्यु के
निकट पहुंच गया था उस बीमार अवस्था के कारण। देखिए और एक बार पढ़ेंगे फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय 30 वचन। क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। तो कुछ लोग बीमारी के विषय में इस प्रकार से उदाहरण को जोड़ देते हैं और बीमारी को सहज मानते हैं, वह साधारण बात है ऐसे मानते हैं। Thus to many sickness is normal। तो कुछ लोगों के लिए और बहुत ज़्यादा ही लोग ऐसे मान लेते हैं कि बीमारी तो बिल्कुल साधारण बात है, बट नो इट्स नॉट। परंतु ऐसा नहीं है और निश्चित ही ऐसा नहीं है, वह साधारण बात नहीं है। फर्स्ट, द बाइबल नेवर told us to model or pattern our lives after Elisha और एपाफ्रोदितुस। सबसे पहली बात तो यह है, जिस प्रकार से बहुत सारे मसीह संबंधित बात बताते हैं। भविष्यद्वक्ता एलीशा जो बीमार रहकर मर गया, इपाफ्रोदितुस जो पौलुस के साथ काम कर रहा था, बड़े धुन के साथ प्रभु की सेवा करने में था, वह मृत्यु के निकट पहुंच गया था रोगग्रस्त होकर। ये इनकी तरह तो सबसे पहले पवित्र बाइबल ने हमको बनने के लिए नहीं बोला है, हम उनका अनुकरण करने के लिए नहीं बोला है, उनके तरीके में हमको ढल जाना है जीवन में, ऐसा तो हमको यीशु मसीह ने नहीं बोला है। हमको ढल जाना है प्रभु यीशु मसीह के अनुसार। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे उदाहरणों में आना चाहिए। The one who we are to emulate, the Bible says, as he is, so are we in this world. Jesus is our example। प्रभु यीशु मसीह हमारा उदाहरण बनना है और वही एकमात्र हमारे अंदर पूरी तरह से घुल मिल जाना है, एकमात्र एक मन होकर उसी के अनुकरण को हमने पूरा करना है। और पवित्र बाइबल भी वही बताता है, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह है उसी प्रकार से हम इस जगत के अंदर है। पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय 17 वचन। 1 John 4 चैप्टर 17 वर्ड्स। हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय 17 वचन भी यही बताता है हमको। इसे से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। और एक बार ये पढ़ेंगे वचन, पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय 17 वचन। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। He was never sick and could not be। यीशु मसीह कभी बीमार नहीं रहा और वह कभी बीमार रह भी नहीं सकता है। He gave us the power to heal sicknesses and cure diseases। उसने तो हमको शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है कि हम बीमार को चंगा कर सकते हैं और रोगग्रस्त को हम ठीक कर सकते हैं। पॉल in 1 Corinthians 11 chapter 1 verse said, be ye followers of me, even as I also am of Christ। पौलुस की पत्री में अगर पढ़ेंगे तो पहले कुरिन्थियों की पत्री उसके 11 अध्याय के 1 वचन में पौलुस इस प्रकार से हमको कहता है। हम पढ़ेंगे उसे BSI बाइबल में से। पौलुस की पत्री पहले कुरिन्थियों के 11 अध्याय के 1 वचन में हमको इस प्रकार से बताता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। तो पौलुस ने भी अपना उदाहरण यीशु मसीह के समानता में चल रहा है, वो इसके ऊपर उसने अपना उदाहरण बताया। वह कहता है पहले कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय का 1 वचन, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। There is no record that Paul or the apostles were ever sick। ऐसा कोई भी लिखित रखा गया नहीं है जहाँ पर पौलुस या कोई प्रेरित इस प्रकार से बीमार रहा होगा सदा के लिए। Rather they healed the sick। बजाय इसके बीमार रहना, वो तो चंगा कर रहे थे बीमारों को।
वो बीमार तो रह नहीं रहे, लेकिन वह इसके बावजूद मतलब इसके बजाय बीमार रहने के बजाय वो उसके बदले में वह तो चंगा करते जा रहे थे, वो बीमार नहीं रह रहे थे। कहीं पर भी लिखा रखा नहीं है कि पौलुस और या ऐसे प्रेरित कभी बीमार रह के पड़े रहे, ऐसा नहीं है। रीड अबाउट पॉल एंड पीटर इन द बुक ऑफ एक्ट्स। आप पतरस के बारे में और पौलुस के बारे में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के कामों में। Acts 19 chapter 11 12 verse, Acts 5 chapter 15 16 verse। आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम उसके 19 अध्याय के 11-12 वचन और प्रेरितों के काम 5 अध्याय के 15-16 वचन में आप पढ़ सकते हैं। हम पढ़ेंगे हिंदी में। प्रेरितों के काम 19 अध्याय का 11-12 वचन। परमेश्वर पौलुस के हाथों में सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसके देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 19 अध्याय 11-12 वचन बीएसए बाइबल में से। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसके देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 5 अध्याय 15 और 16 वचन भी वही कहता है। दूसरा वचन है ये प्रेरितों के काम 5 अध्याय का 15 और 16 वचन। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला कर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला कर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 5 अध्याय 16-17 वचन भी यही कहता है। 16-17 नहीं 15-16 वचन भी यही कहता है, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला कर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला कर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। फॉलो गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन को आप सामने रखकर चलिए। मॉडल योर लाइफ आफ्टर द वर्ड, आफ्टर क्राइस्ट, एंड देन लर्न फ्रॉम हिज ग्रेट अपोस्टल्स ऑफ फेथ। आप अपने जीवन को आकार अगर देना चाहते हो तो वह परमेश्वर के वचन के आधार से आकार में लेकर आइए और आप मसीह के पीछे पीछे चलते चलते आपके जीवन का आकार बनने दीजिए और आप सीखिए उसके महान प्रेरितों के विश्वास कैसे थे, उनमें से आप सीखिए। They were masters over the elements of this world। वह स्वामी बन चुके थे इस जगत की चीज़ों के ऊपर। They spoke to all manner of sicknesses, diseases and infirmities। They cast out devils who inflicted these pains on the people। वह बोला करते थे उन सारे प्रकार के बीमार, रोग ग्रस्त और हर प्रकार के व्याधियों के ऊपर, और फिर वह चंगे हो जाते थे और फिर वह दुष्ट आत्माओं को निकाल डालते थे। जो भी दर्द लेकर आती थी दुष्ट आत्माएं लोगों के जीवनों में, उनके अंदर से वो दुष्ट आत्माओं को भी निकाल देते थे। That's the life we have in Christ। वही तो जीवन है हमारा मसीह के अंदर। Refuse to be sick। Stick to the word of faith that stirs you up in the things of God and in the way of the Spirit। बीमार रहने से इनकार कर दीजिए। परमेश्वर के वचन से जो विश्वास के वचन है उसी के साथ बने रहिए जो आपको मचला देता है परमेश्वर के चीज़ों को प्राप्त करने के लिए और पवित्र आत्मा के तरीकों में जीने के लिए।
मेडिटेट ऑन द ट्रूथ्स ऑफ गॉड्स वर्ड। आप परमेश्वर के वचन में जो सच्चाई है उस पर मनन कीजिए। रोमन्स 8 chapter 11 says, but if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 11 वचन इस प्रकार से बोलता है। हम उसे पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 11 वचन। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारा नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 11 वचन। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। This has already happened now that Christ lives in you। अब ये आपके साथ हो चुकी बात है, अभी मसीह आपके अंदर जीवन जी रहा है। Therefore, arm yourself with this insight and dominate sickness and disease। इसकी वजह से आप अपने आप को बना दीजिए ऐसा मजबूत एक जरिया जिसके अंदर से आपको दृष्टि मिले कि आप बीमार और रोग के ऊपर प्रभुता करते हैं और करते रहेंगे। Rule over the depravities and negativities of this world and their corrupting influences। हालेलुया। और प्रभुता कीजिए आप उन सारी बातों के ऊपर जो आपको दबोचने के लिए आती है और आपको नकारात्मक चीज़ों में ग्रस्त करती है। इस संसार में आप उनके ऊपर प्रभुता कर लीजिए जो आपको सड़ाने के लिए, सड़ाहट के प्रभाव से ग्रस्त करने के लिए आती है, उन पर आप प्रभुता कीजिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता इस वचन के आधार से जो उन्नति आपने हमारी की है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपके राज्य के लिए हम लाभदायी बने। हम परमेश्वर पिता इसी उन्नति के कारण पिता आपके राज्य को पिता परमेश्वर आपके काम करने वालों के लिए पिता परमेश्वर हम लाभदायी बने, ऐसी हम विनती करते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कीजिए। ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।